तो जितना रिस्क ले सकते हो ले लो, कूद पड़ो, नहीं तो पैसे नहीं बनेंगे। ये 7% लोग ही है जो पैसे बनाते हैं और उसमें भी रिस्क टेकर है, तभी वो पैसे बन रहे हैं। सुना है कि तुम एल्गो जो ये इंडिया में सारे चल रहे हैं, इसमें सेबी की जो कमेटी है उसमें भी तुम्हारा कुछ पार्टिसिपेशन है, तो मुझे ये बताओ कि वो क्या रोल है और उसमें लोगों को क्या उससे बेनिफिट है। या अदर वे अराउंड सेबी कैसे रेगुलेट करती है एल्गोस को? 2021 से सेबी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, बट उनकी एडवाइजरी कमेटीज होती है, उनमें इनविटेशन आता है। अभी जैसे सेबी बहुत सारे नए नए रूल्स लाता जा रहा है, ये वीकली एक्सपायरी भी अभी बंद हुआ है, तो आपको क्या लगता है मार्केट में वॉल्यूम कम होएगा इससे? वो रेगुलेशन जो भी आएगा, अभी दो है उनमें। एक तो ये है कि व्हाट इज एल्गो, जिसके लिए आप बेसिकली जाने जाते हैं? 1000 करोड़ से करो, 500 से करो। वो बड़ी कैपिटल तक पहुंचने के लिए for ये दो मैंडेटरी है। अगर ये दो होगा तभी पहुंचोगे, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी वही 10 लाख में ही खेलते रहोगे। नमस्कार दोस्तों, कैसा रहे कि आज आप लोगों को बेंटले की सवारी कराई जाए। बेंटले कार जो कि मेरे ख्याल से ट्रेडिंग वर्ल्ड में मैंने तो किसी ट्रेडर के पास देखी नहीं, लेकिन आज जो ट्रेडर हमारे पास आए हैं बहुत बड़े फंड से ट्रेड करते हैं और बेंटले गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों, इनका फंड भी बड़ा है, स्टोरी भी बड़ी एनकरेजिंग है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। इसलिए आज मैंने इन्हें बहुत रिक्वेस्ट कर करके अहमदाबाद से बुलाया है ताकि आप लोगों के साथ कुछ नॉलेज शेयर कर सकें। फंड बड़ा है, बेंटले चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ हैं। दोस्तों, वेलकम करते हैं अहमदाबाद से आए श्री धार्मिक ठक्कर जी का, जो हमारे बीच हैं आज, और इनसे हम लोग बहुत सारे इंसाइट लेने वाले हैं, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पायनियरिंग ट्रेडर्स जिन्होंने एल्गो को अपनाया और एल्गो में ट्रेड किया, और दैट टू बहुत बड़े फंड से। जब दोस्तों मैं बार बार बड़ा फंड यूज कर रहा हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फंड, इट इज अराउंड 1000 करोड़। बाकी समझते हैं धार्मिक भाई से और स्वागत करते हैं धार्मिक भाई का। वेलकम धार्मिक, हाउ आर यू? आई एम गुड दीपक जी, हाउ आर यू? वेलकम धार्मिक जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया एकदम। धार्मिक आप जी, जी और सर मत बोलो, मेरे लिए बहुत ज्यादा है श्री। चलिए हाँ धार्मिक बोलते हैं, फिर हाँ ठीक है। हाँ, कहीं दोनों ही। तो धार्मिक, सबसे पहले जो बहुत मेरे को, मतलब जब से मैंने सुना, क्योंकि मैंने जो दिल्ली में ट्रेडर देखे हैं वो क्रेटा, होंडा सिटी, कुछ मर्सिडीज, ये लोग डाउन टू अर्थ है सर, इसलिए ये लोग लेकिन बेंटले वाला मैंने अभी तक कोई ट्रेडर नहीं सुना। तो ये बेंटले की क्या कहानी है, हम शुरू यहीं से ही करेंगे। वो बोलते हैं कि अगर तुम कितना भी पैसा कमाया, अगर लाइफ ही एंजॉय नहीं किया तो क्या मतलब है। तो 2 साल हो गए, अब तो 2-3 साल हो गए, शायद 2022 में ली थी। तो ऐसे ही रोल्स रॉयस तो कभी लेनी नहीं है, नहीं तो फिर उसके आगे क्या रहेगा, कुछ तो बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए तब तो बेंटली अच्छी लगी, इसलिए फिर वो मतलब ली थी। बेंटले बड़ी ज्यादा बड़ी है, रॉयल्स रॉयस ज्यादा बड़ी है? रोल्स रॉयस नंबर 1 है। अच्छा, रॉयल्स रॉयस। अगर अभी रोल्स रॉयस ले ली तो आगे जाके कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो अच्छा इसीलिए अच्छा, बेंटली अभी रखेंगे कुछ मतलब टाइम। आज टाइम टाइम पास करने के लिए अपन ने अभी बेंटले ले ली, ताकि इंस्पिरेशन रॉयल्स रॉयस की वो रहे। ऐसे रह ही नहीं चाहिए हमेशा। बहुत बढ़िया, और बहुत। रोल्स रॉयस में कभी लेने वाला भी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, वो हमेशा ही वो ट्रिगर रहना चाहिए कि अभी ये लेना बाकी है, ये लेना बाकी है। अच्छा, सब खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाऊंगा तब लूंगा। तो धार्मिक ये बताओ, ये ट्रेडिंग का कीड़ा कैसे लगा और कैसे आप लोगों को, आपको लगा कि भाई मुझे तो ट्रेडिंग ही करनी है या ट्रेडिंग में ही जाना है? क्योंकि ट्रेडिंग तो एक ऐसा, मतलब जॉब है जहाँ राइड इज ऑलवेज रोलर कोस्टर। क्योंकि ऐसे बढ़ता हुआ भी मैंने कोई नहीं देखा, और एकदम से गिरते हुए तो बहुत देखे हैं लेकिन रोलर कोस्टर बहुत, मतलब वो है। और आप, क्योंकि इतने सालों से मैं आपको जान रहा हूँ और आपका नाम सुनता रहता हूँ, और अपन एक ग्रुप में भी कनेक्टेड हैं, तो कैसे लगा और कब लगा कि हाँ जी, हमें को मतलब फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है? तो मेरे पापा की भी हिस्ट्री ये रही है कि पापा पहले कमोडिटी का बदला ट्रेडिंग करते थे। गुजरात में है ना, बहुत लोग, ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई तो ट्रेडर रहता है, या आसपास में दिखता रहता है, ग्रुप में तो होता है। तो मेरे पापा ने जब मेरी उम्र के थे, तो उन्होंने पहले 3 प्रॉपर्टीज़ तो कमोडिटी ट्रेडिंग करके ली थी, उसमें बदला ट्रेडिंग होता था। अभी जैसे हेज करते हैं उस टाइप का, कि कमोडिटी स्पॉट में आपने डिलीवरी ले ली और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, कि
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने किसी को वो एग्रीमेंट कर दिया, टोकन ले लिया कि ये टाइम पे मैं आपको ये प्राइस में ये डिलीवरी कर दूँगा। तो चना का बदला ट्रेडिंग करते थे वो और उसमें बहुत पैसे कमाए थे। अब मेरे घर में ना स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों आस-पास माना जाता है कि हाँ, दोनों एक पहिए मतलब एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, 4 पहिए हैं। तो मैंने देखा हुआ था और भाई फिर उसके बाद जब वो यूके गया था, वो यूके जाने से पहले आईपीओ में बहुत काम करता था। एंजल ब्रोकिंग वाले हमारे दूर के रिलेटिव हैं, तो उनकी ऑफ़िस उनके साथ ही बैठता था। तो मैंने देखा कि वो मतलब हर कोई पैसा कमा रहा है और मैं 2-4 बार गया हूँ वहाँ पे, तो भाई यूके चला गया, उसने बंद कर दिया। मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेता हूँ अभी कि क्या है, अपन भी लाक लक आज़मा लेते हैं। ऐसे करके मैंने शुरू किया था तभी। तो अभी धार्मिक अपना कितने फंड से हम ट्रेड कर रहे हैं? जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो तकरीबन 1000 करोड़ के ऊपर में चल रही है। मेरा पूरा रिस्क नहीं है, मैंने स्ट्रैटेजीज़ कुछ डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, कुछ मैं अपने फंड के लिए कर रहा हूँ। ऐसे करके टोटल जो है ईयूएम वो 1000 करोड़ के ऊपर है। बहुत बढ़िया। तो जैसा धार्मिक हम लोग देखते हैं कि आप भी देखते हो और सेबी का भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया है कि 93% लोग जो हैं, जो ट्रेडर हैं और जो ऑप्शंस कर रहे हैं, वो लॉस में हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये इतने बड़े फंड से कर रहे हैं तो कभी झटका ना लग जाए, या कभी ऐसा ना हो कि भाई लॉस हो जाए, या कभी ऐसा ना हो कि भाई कई दफ़ा स्क्रीन पे तो बड़ा-बड़ा लॉस दिखता ही होगा। तो उस वक़्त आप अपने आप को किस तरह मैनेज करते हो और लॉस के लिए आपका क्या कहना है? तो मेरा तो ये मानना है कि 93% अगर लोग लॉस कर रहे हैं ना, तो 7% सक्सेस रेट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कोई भी फ़ील्ड में देखने जाओगे ना, कितने डॉक्टर होंगे, कितने सीए होंगे, कितने यूपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे, जिसमें 1-2% सक्सेस रेट है। यहाँ पे अगर 7% सक्सेस रेट है, तो वो बहुत ही बढ़िया है। और जो सक्सेस रेट है ना, अगर आप वो भी उसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, तो एफ-एंडो में लॉस करने वाले जो है वो 10,000 से 1 लाख वाले सबसे हाईएस्ट लॉस करने वाले हैं। क्योंकि उनको ब्रेक इवन मतलब उनको खर्चा इतना लग जाता है, ब्रेक इवन थोड़ा दूर हो जाता है। जो बड़ी कैपिटल है, उसमें रेशियो थोड़ा और उससे बेटर होगा कि 7% से ज़्यादा लोग कमाते होंगे। मुझे लगता है कि 7% है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए थे कि 100 में से 99 लोग तो लॉस करते हैं, 1 बंदा ही कमाता है। तो ये तो सेबी ये कह रही है कि 7 बंदे कमा रहे हैं भाई। तो व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। कोई भी स्ट्रैटेजी आप कोई भी काम करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। अगर आप कोई भी रूल बेस्ड काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज करके इंडिकेटर है। अगर मान लो आप मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तब बाय करना है, नीचे जाए तक सेल करना है। अगर इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर ये रूल बेस्ड है, तो रूल बेस्ड आप कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर कोड कर लेते हो, या अभी तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जिसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप में आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है तो उसको आप पेन एंड पेपर लेके लिख सकते हो कि मैं ये कंडीशन में बाय करूँगा, ये कंडीशन में सेल करूँगा। ऐसी स्ट्रैटेजी है तो उसको कोड करवा लो और उसको ऑटोमेट करवा लो कि जो वो जब सिग्नल ट्रिगर होगा, तब वो अपने आप ट्रेड करेगा। सिंपल टर्म्स में सिर्फ़ इतना ही अल्गो ट्रेडिंग है। तो धार्मिक मैं ये मान लूँ कि हमारे मेरे पास जैसे आज एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजीज़ में मेरे इमोशंस ना इन्वॉल्व हों, इसलिए मैं उसको एल्गो पे सेट कर दूँ। एल्गो पे सेट कर दी, जैसे आपने बोला मूविंग एवरेज है, मान लीजिए मैं एक 20 अ, एसएमए यूज़ करती हूँ, तो 20 एसएमए की हम उसको सेट कर दें। जो कैंडल उस 20 एसएमए को कट कर रही है, उसपे ट्रेड ना लेके जब उसका हाई कटे, तो हम ट्रेड कर लें। लेकिन इफ अगर हम वो खुद से करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें आप क्या मैं सही हूँ, सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? हाँ, सही है। इसमें ऐसा होता है कि इमोशंस तो फिर भी आएँगे, बट इमोशन सिर्फ़ प्रॉफ़िट लॉस को लेके आएँगे। अगर आपने सोचा कि ये हाई कट करेगा, तभी मैं ट्रेड लूँगा, वो जो बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लोग करते भी हैं ऐसा, कि हाई लो ब्रेक करने पे ट्रेड लेते हैं। अब इसमें या तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि वो ए अपने को हमें तो पता नहीं है कि वो ऐसे में कौन से प्राइस पे क्रॉस करेगा। वो ऐसे में जब क्रॉस कर रहा है, आपको देखते रहना पड़ेगा कि वो हाई कौन-सा मार रहा है, वो हाई क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है आप फ्यूचर देख के इस ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप वो तो कैसे लगाओगे? उसपे तो लिमिट ऑर्डर भी नहीं लगा सकते कि इसके ऊपर आए तो कर लेना। तो ये सब कंडीशन के अंदर आप अगर अलगो बनाओगे, आपको 24 घंटे नहीं तो मतलब जितने टाइम चालू है, या तो आप मार्केट की स्क्रीन के सामने ही बैठे रहो और वही करते रहो। उससे अच्छा है कि आप उसको कोड करवा लो और ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन ले आओ कि जिससे वो जब भी आपकी कंडीशन मीट होगी, वो अपने आप ट्रेड ले लेगा। उससे प्राइस भी थोड़ा बेटर मिलता है, क्योंकि वो
वो जैसे ही ट्रिगर होता है तुरंत वो ट्रेड ले लेता है। तो उसमें आप एसएल टारगेट सब सेट कर सकते हो। सब सेट कर सकते हो, हाँ। मतलब एसएल और टारगेट दोनों इकट्ठे लगाया जा सकता है? हाँ, दोनों इकट्ठा भी ल वो पहले से आपकी कंडीशंस फिक्स होती है कि जब भी मेरी एंट्री होगी 10 पॉइंट का टारगेट होगा और 5 पॉइंट का एसएल होगा, या 100 पॉइंट का टारगेट होगा, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। वो पहले से आपने ट्रिगर करके रख लिया, मतलब पहले से आपने कोड करवा के रख लिया। जब भी एंट्री आई वो सारे ऑर्डर एक साथ मार देगा। और मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए एल्गो ट्रेडिंग के लिए? कैपिटल का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और अभी तो कॉस्ट भी इतना कम हो गया है। अभी कितने सारे अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो महीने के 500-1000 रुपए में वो मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं कि उसके अंदर आप कुछ भी स्ट्रैटेजी बना दो, और एपीआई ज़्यादातर ब्रोकर में फ्री है। डिस्काउंट ब्रोकर 1-2 को छोड़ के बाकी सभी फ्री एपीआई देते हैं। तो फ्री एपीआई ले लो, उसमें कुछ कॉस्ट नहीं एपीआई है। क्या क्या मतलब हुआ? एपीआई का मतलब है कि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसको थर्ड पार्टी आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उससे इंटीग्रेट करने के लिए एक ब्रिज होता है। मतलब वो एक कनेक्टिविटी का ज़रिया है, जिससे आपको आपका अकाउंट तो कहीं पे मैप करना पड़ेगा ना। थर्ड पार्टी आपने प्लेटफ़ॉर्म ले लिया, अब उसको कैसे पता चलेगा आपका डीमैट अकाउंट कैसा है? तो आप जैसे प्लेटफ़ॉर्म में जाके लॉगिन करते हो, ऐसे आपके एपीआई क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, वो आपको वो प्लेटफ़ॉर्म के अंदर डालने होते हैं, जिससे आपका ट्रेडिंग अकाउंट उससे मैप हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए थोड़ा-सा आसान भाषा में बता देता हूँ कि एल्गो क्या होता है। एल्गो कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप अपनी कंडीशंस डाल देते हैं, यानी कि मैं थोड़ा-सा आसान भाषा में इसे भी कर देता हूँ। एक लाइन है जिसको हम ईएमए, एसएमए या इवन सुपर ट्रेंड या कोई भी इंडिकेटर मान लेते हैं। थोड़ा-सा आसान भाषा में समझाने के लिए मैं ये ऐसे बता देता हूँ कि मेरा ₹100 का अगर रेट आएगा तो बाय हो जाएगा, 110 पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा और 98 पे एसएल हो जाएगा। अब ये अगर 50 दफ़ा होता रहा तो ये 50 दफ़ा ये काम करेगा, जो कि हम मैनुअली नहीं कर सकते। और ये इतनी जल्दी-जल्दी करेगा कि इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई आपका ये एग्ज़ीक्यूशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसमें आपको क्या है, आपको सामने नहीं बैठना, आपका इमोशंस नहीं आएगा और मशीन अपने आप जो है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, वो ऑटो एग्ज़ीक्यूट करती रहेगी। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि ट्रेडिंग आसान हो जाती है, इमोशंस नहीं आते हैं, डिसिप्लिन ऑटोमैटिकली फ़ॉलो हो जाता है और जैसा धार्मिक ने बताया अभी हम पूछते हैं कि 500 से ₹1000 सब्सक्रिप्शन, तो धार्मिक हमारी ऑडियंस के लिए बता दो कि कौन-कौन से वो प्लेटफ़ॉर्म हैं। हमने किसी से पैसा नहीं लिया और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए हम नाम ले रहे हैं, तो दोस्तों 4 धार्मिक 5, 7, 10 जो भी हैं, आप प्लीज़ बता दो ताकि अगर किसी का भला होता है और कोई उससे यूज़ करके 2 पैसे कमा पाता है, तो हम अपने आप को वी विल से थैंक्स टू गॉड। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी, जब भी मैं बता दूँगा नाम भी, उससे पहले एक चीज़ ये बता दो कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी लाइव करना चाहते हो ना, तो जब आप अलगो का सोच रहे हो तो उसको बैक टेस्टिंग ज़रूर करो। बैक टेस्टिंग मतलब आप जो लॉजिक आप सोच रहे हो, वही आप हिस्टोरिकल डेटा में वो लॉजिक डाल दो और चेक कर लो कि प्रीवियसली अगर मैं ये काम करता पिछले 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 5 साल, तो ये स्ट्रैटेजी काम करती कि नहीं करती। तो अभी मुझे 2 प्लेटफ़ॉर्म याद आ रहे हैं कि जो 3 प्लेटफ़ॉर्म है, बट 2 प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं कि जिन्होंने बैक टेस्टिंग इंजन भी प्रोवाइड करते हैं। एक अल्गो बाबा स्टॉक्सो करके है, जिसके अंदर बैक टेस्टिंग इंजन भी अवेलेबल है बैकिंजो नाम से, और अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म भी अवेलेबल है। तो आप कुछ भी लॉजिक सोचोगे, आप उनका बैक टेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आप लॉजिक डालो। उसके अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल के डेटा ऊपर आप बैक टेस्टिंग करके देख लो कि वो लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और फिर आप उसको, वही सेम चीज़ को आप उनके अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में आपका अकाउंट डाल के आप उसके अंदर लाइव कर सकते हो। बहुत ही सस्ता है, ₹500 सब्सक्रिप्शन है, कुछ महीने ₹750 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है। दूसरा एक प्लेटफ़ॉर्म है अल्गो टेस्ट करके। अगर आपको चाहिए कि मुझे अपने पीसी में, ये अपने पीसी पे होता है अल्गो बाबा में। अगर आपको चाहिए कि मुझे क्लाउड पे काम करवाना है, कि अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, अपने पीसी में नहीं करना, मैं कभी भी इंटरनेट जा सकता है या लाइट की कनेक्टिविटी जा सकती है। अल्गो टेस्ट करके प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर आप क्लाउड पे है पूरा, जिसमें आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। थोड़ा-सा महँगा है बट वो भी बहुत अच्छा है। धार्मिक मैंने कहीं से उड़ता-उड़ता सुना है कि तुम एल्गो जो ये इंडिया में सारे चल रहे हैं, इसमें सेबी की जो कमेटी है उसमें भी तुम्हारा कुछ दखल है या पार्टिसिपेशन है। तो मुझे ये बताओ कि वो क्या रोल है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और लोगों को क्या उससे बेनिफिट है या तुम्हें क्या बेनिफिट है? या अदर वे अराउंड सेबी कैसे रेगुलेट करती है एल्गोस को? तो 2019-20 में ऐसा हुआ था कि मेरा बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर मुझे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना था कि अब इसको लिस्टिंग करते हैं। जब मैं मुंबई में मर्चेंट बैंकर को मिला, उनकी जो भी वो है,
सबको मिला, उन्होंने बोला कि यार तेरा तो धंधा रेगुलेटेड ही नहीं है, तू तो कैसे लिस्टिंग करेगा? मैं कम मतलब सब कुछ ही सेट था, पर मैं लिस्टिंग नहीं कर सकता था। तो मुझे समझ में आया कि इसको या तो, और जब बड़े प्लेयर को भी आप मिलते हो तो उनको चाहिए कि भाई हम तो सब लीगल दायरे में रह के काम करेंगे। ऐसे हवा में कुछ भी काम नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि ये लीगल नहीं है, ग्रे एरिया है, तो उनको चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट कि भाई सीधा-सीधा लीगल है तो हम काम कर लेंगे, अगर लीगल नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। तो मैं व्हिसल ब्लोअर था शुरुआत में कि भाई ये चीज़ का कंप्लायंस होना चाहिए। अगर कल जाके अब मैं इतना बड़ा स्केल भी कर लिया, और मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत स्केल कर लिया था। अगर आप कल जाके बोलोगे कि भाई तुम दुकान बंद करो तो हम क्या करेंगे? हम तो यही काम करते आए, और एक लेवल पे जाने के बाद आप बोलोगे कि बंद करो तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं व्हिसल ब्लोअर था, तो 2021 से सेबी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, बट एम्प्लॉयी की तरह नहीं, मैं मतलब उनकी एडवाइज़री कमिटीज़ होती है, वो कमिटी में मैं जाता-आता रहता हूँ, उनमें इन्विटेशन आता है, तो उसमें मैं जाता-आता रहता हूँ। तो वो रेगुलेशन जो भी आएगा, अभी 2 है उनमें, एक तो ये है कि जो भी फंड मैनेज कर रहे हैं उनके लिए जो बन रहे हैं रूल्स कि ये होना चाहिए, और एक है कि जिसमें कंप्लायंस का जो होना चाहिए कि ये तुमको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। वो दोनों के अंदर मैं शामिल हूँ, और अगर मैं शामिल हूँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब वो दोनों कमिटी है। अगर वो दोनों कमिटी है तो ये चीज़ आगे जाके रेगुलेटेड होने वाली है, ये कन्फर्म है। अभी जैसे सेबी बहुत सारे नए-नए रूल्स लाता जा रहा है, ये वीकली एक्सपायरी भी अभी बंद हुआ है। तो आपको क्या लगता है मार्केट में वॉल्यूम कम होएगा इससे, या जो लोग फुल टाइम ट्रेडर थे, और क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे सारी दुनिया डिपेंडेंट थी, मतलब कि हर आदमी को बैंक निफ्टी ही करना है। अगर मेरे को भी 100 लोग मिलते हैं कि भैया मेरे को लॉस हुआ, तो भैया किस में लॉस हुआ, तो बैंक निफ्टी में ही लॉस हुआ। मतलब मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे रिलायंस में लॉस हुआ, या एचडीएफसी में हुआ, या टीसीएस में हुआ। सबको बैंक निफ्टी में हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ही करते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी बंद होने से मार्केट पे क्या असर आएगा? मार्केट में ना बहुत ऐसी साइकिल्स चलती रहती है, मैं भी 2011 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सब कुछ ही अच्छा चल रहा होता है, बीच में कुछ ट्विस्ट आ जाता है, तो हमको लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? बट शायद यही लाइफ में भी ऐसा होता रहता है, बट शायद यही साइकिल है। तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए लोग डरे हुए रहे, वॉल्यूम लोग कुछ और करेंगे, कोई स्टॉक में घुस जाएगा कि अब मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग ही करूँगा, कोई सोचेगा मैं अब पोजिशनल काम ही करूँगा, कोई सोचेगा मैं ऑप्शन ही छोड़ देता हूँ। बट अल्टीमेटली है ना, 10 लोग जाएँगे, 10 लोग और आ जाएँगे। मार्केट इतना जल्दी किसी से छूटता नहीं है, और जो वन्स अ ट्रेडर ऑलवेज़ अ ट्रेडर। तो वो ट्रेडिंग अब बड़े-बड़े जो बिलियनर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला, और वो भी बोलते हैं कि ट्रेडिंग मत करो, बट फिर भी वो भी करते हैं। कभी मन करता है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक बार आपने ट्रेडिंग की हवा चख ली, और आपने गलती से अगर पहले पैसे कमाए हैं, तो वो आपकी भी हाथ में नहीं है कि आप वापस नहीं आओगे मार्केट में, आपको वो खींच के लाएगा, क्योंकि आपको वो खून चख चुके हो आप कि भाई इसमें पैसा बनता है। और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म होता है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनता हुआ दिखता है। तो अल्टीमेटली तो वॉल्यूम आ जाएगा, और बैंक निफ्टी अभी है, तो बाद में हो सकता है कि 6 महीने में सेंसेक्स भी उतना महँगे तो है ही, उसके भी ऑप्शंस, प्राइस तो सेंसेक्स का भी महँगा है। तो हो सकता है कि लोग सेंसेक्स में शिफ्ट हो जाए, बट चालू तो रहेगा उतना। जैसे कि लिक्विडिटी और वॉल्यूम जो बैंक निफ्टी में था, क्या वो सेंसेक्स में है अभी? तो अभी तक तो ऐसा रहा है कि बैंक निफ्टी अभी खत्म हुआ है, मतलब 20 नवंबर को ही उनका, उसके बाद भी मंथली एक्सपायरी थी। तो अभी वॉल्यूम उसमें इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, बट धीरे-धीरे जब उनको मिलेगा ही नहीं, जब वीकली ऑप्शन एक ही अवेलेबल होगा, तो फिर सब लोग वो निफ्टी और सेंसेक्स में शिफ्ट होने वाले ही है। और कल ही सर्कुलर भी आया है कि अभी जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो फ्राइडे से शिफ्ट होके ट्यूसडे को होने वाली है। वो ट्रेडर्स की ही रिक्वायरमेंट थी, जो ट्रेडर्स लोगों ने ब्रोकर को बोला था कि भाई हमको ऐसा कुछ करके दो कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिले, हम 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक्सपायरी में काम कर पाएँ। तो अभी लोग 2-3 दिन निफ्टी में काम करेंगे, 2-3 दिन सेंसेक्स में काम करेंगे, ऐसे करके वो अपना सेटअप अभी बिठाएँगे। निफ्टी की एक्सपायरी किस-किस दिन है? निफ्टी की एक्सपायरी गुरुवार को ही है, और वीकली है? वीकली है। निफ्टी की एक्सपायरी हमेशा वीकली रहेगी, सेबी, और वेडनेसडे, थर्सडे आप निफ्टी में काम कर सकते हो। धार्मिक जैसे आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग अल्टीमेटली तो ये कंप्यूटर ही है और टेक्निकल ग्लिचेस भी होते रहते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एल्गो पे ट्रेड लगाया है और आपका अकाउंट ने मेजर लॉस दिया है या अकाउंट ही वैनिश हो गया है? क्योंकि टेक्निकल ग्लिच तो आ सकती है। अगर आपने वो ये ना नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मैं ना
हिस्टोरिकली मैंने प्रॉप बुक के साथ बहुत काम किया है, तो हमारा एक प्रॉप के साथ काम था, तो मैंने अल्गो का प्लेटफ़ॉर्म बनवाया था, मुंबई की ही एक कंपनी थी, उनसे बनवाया था। उनका ऐसा हुआ था कि मैं 2 लॉट में टेस्टिंग कर रहा था कि 2019 की बात है, 2-2 लॉट में टेस्टिंग कर रहा था कि ये स्ट्रैटेजी ढंग से कोड हुई है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं। और वो उन्होंने 2 लॉट की जगह मतलब 25-50 क्वांटिटी होनी चाहिए थी, उसकी जगह उन्होंने 60,000 क्वांटिटी तक वो कंटीन्यूअस ऑर्डर मारता गया था, मारता गया था, मारता गया था। अब वो था ब्रोकर का प्रॉप अकाउंट, तो उसमें लिमिट की भी कोई कमी नहीं थी, तो वो ऑर्डर मारता गया और लेता गया, लेता गया। ये आप कभी भी कुछ भी लाइव करते हो ना, तो हमेशा छोटे अकाउंट डाल के ट्राई करो। ऐसा नहीं कि बड़ा कैपिटल आपने डाल दिया, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, आप पहले छोटे अकाउंट में ट्राई कर लो कि ये प्लेटफ़ॉर्म सही है कि नहीं है, अनलेस एंड अंटिल दैट इज़ प्रूवन, वो सालों से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है और लोग ऑलरेडी 500, 1000, 5000 लोग यूज़ करते हैं, तो अलग बात है। अगर आप अपना कुछ कस्टम करवा रहे हो या फिर किसी से कुछ कोड करवा रहे हो, तो आप छोटे कैपिटल से हमेशा टेस्ट करो, ताकि आपका बड़ा पैसा उसमें रिस्क पे नहीं जाएगा। इन टर्म्स छोटे ऑफ कैपिटल से आपका क्या मतलब है? कितने लॉट से किया जाएगा? मतलब आपके लिए जो भी छोटा कैपिटल हो वो, अब मेरे लिए मैं 50 लॉट 100 लॉट करूँगा तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, टेस्टिंग में उतना चलता है। हो सकता है किसी के लिए 1 लॉट 2 लॉट कम हो, जिससे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि अगर उल्टा भी गया या ट्रेड उसने गलत भी मारा तो ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा। तो आपके सबके सा लिए कैपिटल की डेफ़िनेशन अलग-अलग है। तो कितना लॉस हो गया था आपको उसमें? प्रॉफ़िट लॉस बड़ा नहीं हुआ था, बट वो जो डर होता है ना कि कंटीन्यूअस ऑर्डर पंच किए जा रहा है वो, तो वो डर बहुत गंदा था। तो अभी भी आपको डर लगता है जब आप ऑर्डर उम, पंच करते हैं? वो उसको है ना, अगर आप कोडिंग लैंग्वेज में बोलोगे तो उसको पाइथन में लूप लगाया हुआ था। अभी मैं कभी भी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ या अगर अपना भी कोड कराता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि उसके अंदर लूप ना हो। क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि कंटीन्यूअस ऑर्डर जाए तो कुछ भी कर सकता है वो। धार्मिक जैसे मुझे आज एल्गो लेना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या 3 चीज़ें हैं या 4 चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रख के एल्गो प्लेटफ़ॉर्म लेना है? इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट, कैसे कौन-सी एल्गो कंपनी मैं चूज़ करूँ, कौन-सा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँ? सेकंड, उसमें स्ट्रैटेजी डालने से पहले व्हाट पॉइंटर्स शुड आई चेक टू बी केयरफुल ताकि कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो? ठीक है। अगर आप नए हो अल्गो ट्रेडिंग में आपको आना है तो आप ज़ीरो आपको मान के चलिए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं हमारी ऑडियंस को हम बिल्कुल स्क्रैच से समझाना चाहते हैं बिकॉज़ कमेंट्स में क्वेश्चन आएँगे, ये ठीक है। पहला एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? क्या कम कैपिटल से हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो हमने आंसर कर दिया कि ये आपकी रिस्क एपेटाइट पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा अगर किसी ने शुरू करना है तो बेसिक्स क्या हैं उसके? हुँ। तो जब भी आपको कोई अल्गो में एंटर हो सकते हो कि नहीं वो सोच रहे हो, आप कुछ भी एक पेन एंड पेपर ले लो। आप अभी जो भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कि ये कंडीशंस काम करनी चाहिए या इस कंडीशंस में मुझे खरीदना है, बेचना है। आप सिंपल एक पेन एंड पेपर ले लो, उसपे आप लिख लो कि मैं ये कंडीशन अगर होगी, आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आप अल्गो की बात कर रहे हो। आप ऐसे ही सोचो आप नॉर्मल ट्रेडर हो, आप किस कंडीशन में बाय करना चाहते हो, किस कंडीशन में आप ये सेल करना चाहते हो, किस कंडीशन में एग्ज़िट करना चाहते हो, किस कंडीशन में टारगेट बुक करना चाहते हो, किस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस लेके उसको एग्ज़िट करना चाहते हो। ये सिंपल टर्म्स आप एक बार पेन एंड पेपर पे लिख लो। कई लोग क्या करते हैं कि पहले जाके कुछ भी डेटा लेके बैक टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, ये नहीं करना है। पहले प्रैक्टिकली हमें सोचना है कि ये कांसेप्ट जो हम सोच रहे हैं, मतलब कांसेप्ट कुछ सोचो आप दिमाग में कि ये कांसेप्ट काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कांसेप्ट सोचने से मुझे सही लगता है, फिर आप पेन एंड पेपर लेके उसको लिख लो कि ये मेरा कांसेप्ट होगा। फिर आप कोई भी अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, उसको वहाँ पे डेटा में अभी जो 2 प्लेटफ़ॉर्म बताए उसमें इनपुट ही डालना है आपको, जो वैल्यूज़ डालनी है, आपको तो कुछ वो कोड करने की कंपनी ज़रूरत नहीं है। सेट करके देती है आपके उस पे नहीं, सॉफ्ट बट वो बहुत ईज़ी है, वो 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, मतलब स्कूल का बच्चा भी वो कर सकता है। मतलब सिम जिसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है? हाँ, टेक्निकल नॉलेज की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वहाँ पे। ओके। आपको सिंपल वो प्लेटफ़ॉर्म खोलोगे, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे टाइम डालना है, एंट्री टाइम डालना है, एग्ज़िट टाइम डालना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है, किस कंडीशन में खरीदना है, वो कंडीशन भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही होता है, वहाँ से आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ओके। कि ये कंडीशन आई तो आपका बाय हो जाए, ये कंडीशन आई तो आपका एग्ज़िट हो जाए। आप पहले बैक टेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाओगे, बैक टेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म में जाके आप उसको पहले डेटा को वैलिडेट करोगे, डेटा के साथ उस आइडिया को वैलिडेट करोगे। अगर वहाँ पे आपका वो जो आइडिया वैलिडेट करते हो, अगर वो पैसा बना रहा है, बैक टेस्टिंग में आपको दिख रहा है कि ये आइडिया पैसा बना रहा है, तब आपको उसको अल्गो के प्लेटफ़ॉर्म में लाना है और फिर उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको पेपर ट्रेडिंग पे चला के देखोगे कि
वो अगर लाइव में चल रहा है तो वो सेम जो मेरा बैक टेस्टिंग में रिजल्ट आया था वो सेम आगे जाके पीरियड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग में सही लग जाए कि हाँ, ये सब कुछ सही चल रहा है, फिर आप छोटी कैपिटल से 1-2 लॉट से प्रोबेबली शुरू करो कि फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही है कि नहीं रही। फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? आगे की मार्केट तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। नहीं, वो लाइव मार्केट के अंदर होता है कि एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट होता है कि अब लाइव मार्केट के अंदर उसको ब्रोकर के एपीआई से डेटा आएगा, उससे वो सिर्फ काउंट करेगा कि कितना प्रॉफिट लॉस होगा अगर आप लाइव मार्केट में कर रहे हो तो, जो आपको शाम को दिख जाएगा। फॉरवर्ड टेस्टिंग दोस्तों ये होती है कि जिसको कि हम लोग डमी अकाउंट बोलते हैं, यानी कि आपने स्ट्रैटेजी डाल दी, अब जो भी मार्केट की अप और डाउन मूवमेंट्स हैं, उसको जब हम करते हैं तो उसको फॉरवर्ड टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि हम कई दफ़ा ऑप्स्ट्रा में अपनी स्ट्रैटेजी डाल देते हैं और जैसे-जैसे मार्केट चलता है वो हमारा 3 मिनट शायद डिले है ऑप्स्ट्रा, और वो प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता घटता रहता है। तो जो हम डमी अकाउंट करते हैं उसी को ही फॉरवर्ड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि बैक टेस्ट आप पीछे जाके कर सकते हो, फॉरवर्ड में तो हम जा ही नहीं सकते, आगे पा हमें तो पता ही नहीं है। तो जो करंट में हम डमी अकाउंट में डाल रहे हैं उसी को फॉरवर्ड टेस्टिंग बोलते हैं। दीपक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही थी। धार्मिक, जैसे आपने स्ट्रैटेजी इनपुट कर दी, तो आपके हिसाब से ऑप्शन बाइंग बेटर चलती है या ऑप्शन सेलिंग बेटर चलती है इसमें? और आपकी कौन-सी स्ट्रैटेजी है, मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी या सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिससे कि आज मैं ट्रेडिंग शुरू करूँ तो मुझे डे 1 से प्रॉफिट होने लग जाए? दोस्तों सीट बेल्ट बाँध लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी बाँध के बिल्कुल टाइट बैठ जाइए, क्योंकि आज धार्मिक को बुलाया ही इसी कंडीशन पे गया है कि जो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो रिवील कराई जाएगी। अभी अगर इन्होंने नहीं बताई तो मैं दरवाजे को लॉक कर देने वाला हूँ, ताकि यहाँ से बाहर ना चले जाएँ। क्योंकि हमें ये है कि हम डे 1 से प्रॉफिट में रहें। तो है ना, मैंने हर तरीके का ट्रेडिंग किया हुआ है। मुझे अल्टीमेटली ये लगता है इतने टाइम के बाद कि हमेशा आपका छोटा लॉस हो और प्रॉफ़िट के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत फ़ेवरेबल होना चाहिए कि आप ₹1 अगर लॉस कर रहे हो तो सामने जब आपका प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो तो वो आपको ₹5, ₹10, ₹15, ₹20 देके जाना चाहिए। तो अ, अभी मैं प्राइस एक्शन की एक स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ। एक यूट्यूब चैनल है इनर सर्कल ट्रेडर करके जो यूएस का है, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर है। उसने कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं, 2022 का उनका कुछ बैच था, फ्री वीडियोज़ है, कुछ चार्जेबल नहीं है। तो प्राइस एक्शन कांसेप्ट्स उन्होंने कुछ समझाया। मैं पहले से 2014-15 से प्राइस एक्शन करता आया हूँ, बट डिमांड सप्लाई ज़ोन करता था, फिर मुझे लगा यार ये तो अब काम करना बंद कर दिया, अब तो प्राइस एक्शन अभी भी आप देखोगे तो बहुत लोग गालियाँ देते हैं कि प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता। बट प्राइस एक्शन अभी भी काम करता है, वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। दोस्तों जिस वीडियो की ये बात कर रहे हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा ये हमें दे देंगे और हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, तो 2022 का उनका बैच था, उन्होंने एक कांसेप्ट समझाया है, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं उसको, कि जब प्राइस अभी हमको जो लगता है ना कि स्पाइक आ रही है, वो एक्चुअली प्राइस में सडन मूव है। स्पाइक मतलब क्या है कि प्राइस में सडन मूव है। जब प्राइस में सडन मूव आती है ना, तो वो कैंडल के अंदर आपको दिख जाता है। अगर आप इंडिकेटर में भी देखोगे, तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो, तो उसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप करके सर्च करोगे, तो लक्स अल्गो का इंडिकेटर है। बाकी भी बहुत सारे हैं, बट लक्स अल्गो का है, वो सही तरीके से कोड किया हुआ है, जो मैं भी जिस पे काम करता हूँ। क्या नाम बताया आपने फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू के? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप बाय लक्स एल्गो। हाँ, उसको आप मतलब मैं उस वो सेम कांसेप्ट में काम करता हूँ, बट उसको अब वो इंडिकेटर क्यों चाहिए एक्चुअली, तो वो प्राइस एक्शन कांसेप्ट है, बट सिस्टम में लाने के लिए उसको कहीं से तो सिग्नल सेंड करना पड़ेगा ना। तो अगर आपको ग्राफ में देखना है तो उसके अंदर आप ये इंडिकेटर सिलेक्ट करो, उसके अंदर सेटिंग्स में जाके ऑटो सिलेक्ट करना है, तो वो सिर्फ़ जो बड़े-बड़े जो फेयर वैल्यू गैप होंगे ना, जो बड़े प्राइस मूवमेंट्स होंगे, सिर्फ़ उसी को दिखाएगा। ये काम कैसे करता है? सिंपल स्ट्रैटेजी ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यही सब कंसेप्ट पे है। बट ये अब इसमें एफईजी, उसको शॉर्ट फॉर्म में एफईजी बोलते हैं। अब एफईजी का फ़ायदा क्या है कि जब भी एफईजी आपको दिखता है, एफईजी के बाद हमेशा बड़ी मूवमेंट आती है। जब वो बड़ी मूवमेंट आई, मान लो यहाँ पे आपका कोई 55,000 पे आपका कुछ भी एक फेयर वैल्यू गैप बना, वहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट। आपको लगता है कि अब पूरी दुनिया को लगता है कि ये तो 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर खींच लिया, अब तो मैं क्या करूँगा? अब तो इसको मैं खरीद ही नहीं पाया। लोग वहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। एफईजी कांसेप्ट ये है, प्राइस एक्शन ये कहता है कि जहाँ पे एफईजी वाली कंडीशन बनी है, वो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे एफईजी कंडीशन बनी है, प्राइस वो
पूरी मूव करने से पहले एक बार फिर उसी एरिया में आएगा, वो पर्टिकुलर ज़ोन में आएगा। रीटेस्टिंग। हाँ, रीटेस्ट करने आएगा और फिर वहाँ से वो शूट करेगा। अब पहले जो 1000 पॉइंट का मूवमेंट आया था, वो हो सकता है कि 5 दिन में या 2 दिन में आया हो। ये जब वापस टेस्ट करने आएगा, तो वो वापस टेस्ट करने आएगा, वहाँ पे उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो उस ज़ोन में आएगा और फिर वहाँ से फिर वापस प्राइस शूट करेगा। शूट करेगा मतलब आपका पहले 4 दिन में अगर 1000 पॉइंट खींचा होगा ना, तो बाद में 2 दिन में उतना खींच लेगा। तो वो ज़ोन बता देते हैं कि यहाँ जब प्राइस अगेन आए तब आप बाय तब करो। आपको बाय करना है। आप तो कहते हो आप इंट्राडे ही करते हो, तो ये तो पोज़िशनल की बात हो नहीं, ये गई। दोनों में काम करता है। इंट्राडे में 1 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता है। अगर पोज़िशनल कर रहे हो तो 5 मिनट के टाइम काम तो सब में करता है, बट 5 मिनट से ऊपर जाने में मुझे लगता है इतना बड़ा फिर आपका रिस्क बड़ा हो जाता है, सामने आपको पैसे कम मिलते हैं। और 5 मिनट तक आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में काम करते हो, तो हमेशा आपका रिस्क छोटा रहता है और लंबा ट्रेंड आपको पूरा कैप्चर करने मिलता है। फेयर वैल्यू गैप दोस्तों वो एक कंसेप्ट है जिसमें कि आपको ये पता लगता है कि मार्केट जैसे अभी बहुत तेज ऊपर गया, फिर वो नीचे रीटेस्ट करेगा और फिर जब चलेगा, तो अगर पहले 4 दिन में 1000 पॉइंट गया है तो आपकी 2 दिन में जाएगा। दिस इज अ कंसेप्ट जिसको कि फेयर वैल्यू इंडिकेटर जब हम लगाते हैं तो वहां से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि किस तरीके से मार्केट को मूव करना है। दोस्तों धार्मिक जो है वो एक एल्गो बेस्ड डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं, बड़ा टारगेट लेते हैं, कोशिश करते हैं सारा 80-90% काम इंट्राडे करें, बड़ी कैपिटल से करते हैं और इनकी सक्सेस का केवल एक ही राज है जो मैं अब तक इनसे समझ पाया हूँ कि ये किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं। काफ़ी लंबे समय की बैक टेस्टिंग है क्योंकि मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और कई दफ़ा ग्रुप में भी चर्चा कर रहे होते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी के बताए पे काम नहीं करते। अपने अ, और इसमें मैं बताऊँ मैं कैसे करता हूँ, जैसे इन्होंने बताया, अब मैं इस पे पीछे बैक टेस्ट करूँगा। इनसे मैंने आइडिया लिया, लेकिन रिसर्च मेरी खुद की रहेगी। हो सकता है गलत बता दें, मुझे नहीं पता। हो सकता है इनको सूट करती हो, मुझे ना करती हो। हो सकता है ये उतना बड़ा ड्रॉडाउन फेस कर सकते हों, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास ₹100 हैं, इनके पास ₹1000 हैं। ये 1000 का 50% देख सकते हैं, मैं 100 का 50% नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मेरे पास 50 हैं, तो अगली बार मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग ना एक बहुत ही पर्सनलाइज़ है। हर किसी को हर कोई स्ट्रैटेजी सूट नहीं कर सकती। आप लोगों को अपनी बैक टेस्टिंग, अपना डिसिप्लिन और एक अपना सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। जब आप लोग इस चीज़ पे काम करेंगे, तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अब धार्मिक एक चीज़ बताओ, जैसे आप जो है, क्योंकि आपने बताया कि आप ज़्यादातर इंट्राडे करते हो, तो आप 1000 करोड़ का फंड लेके बैठे हो। अब आपने सुबह कितने बजे से आपकी स्ट्रैटेजी चालू हो जाती है? मैं या 9:15 टाइम बेस चलती रहती है? मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है वो 9:15-45 को है। उसके बाद हर 5 सेकंड पे 1:30 बजे तक कुछ ना कुछ एंट्री चलती रहती है। स्ट्रैडल बिकता रहता है मतलब। नहीं, हमेशा स्ट्रैडल नहीं है। जब डायरेक्शनल भी होता है ना, अभी एक सेबी का एक सर्कुलर आया है जिसमें एक्सपोज़र एक ब्रोकर का 500 एक आईडी में 500 करोड़ से ऊपर का नहीं हो सकता। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ऐसे आने वाले हैं, तो मैं इनफैक्ट अगर डायरेक्शनल भी ट्रेड है तब भी मैं उसको जोड़ी ही मारता हूँ। एक सस्ता कर देता हूँ, एक महँगा कर देता हूँ कि ₹300 वाला कॉल बेचेंगे, ₹100 वाला पुट बेचेंगे अगर हमें लगता है कि मंदी होने वाली है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता होगा, जैसे ख़ास तौर से ज़ीरोधा में ये चीज़ मैंने ज़्यादा फ़ील करी है कि वो आपको कहते हैं कि आप जो है, ये वाला ऑप्शन नहीं सेल कर सकते, आगे वाला कर सकते हैं। तो वो ये वाला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी एक लिमिट है कि एक ब्रोकर में कितनी लिमिट आप कर सकते हैं, 500 करोड़ की लिमिट है हर एक पर्टिकुलर ऑप्शन की। और ये इन जैसे ही लोग हैं जो वो लिमिट पूरी खा जाते हैं। लेकिन ये आए हैं तो हमें भी कितना कुछ सीखने को मिला है इनसे कि भई कितनी मेजर ट्रेडिंग होती है। बट यू आर सो कॉन्फिडेंट कि आप इतनी बड़ी अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं। चलो, एक बहुत क्विक क्वेश्चन, 1000 करोड़ से करो, 500 से करो, 100 से करो, सब बहुत बड़े-बड़े नंबर हैं। हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़े हैं, मेरे लिए भी बड़े हैं। जब 1000 करोड़ से कर रहे हैं तो स्क्रीन पे हो सकता है 30-50 करोड़ का लॉस भी दिखाई देता हो। नहीं सर, जितना बड़ा कैपिटल होता है ना, वो रिस्क उतना ही कम लेते हैं। तो क्योंकि कितना रिस्क हमेशा है ना, लेते हैं?
सब लोग बात करोगे ना 10 में से मतलब 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो परसेंटेज में बात करते हैं। बट वो एक लेवल तक परसेंटेज में सब बातें अच्छी लगती है, उसके बाद फिर एब्सोल्यूट वैल्यू सबको मैटर करती है। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई 5,000 करोड़ लेके बैठे हैं या इतने पैसे लेके बैठे हैं कि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू से फ़र्क ही ना पड़े, अभी भी हमारे खर्चे तो उतने ही हैं। बड़े फिगर्स में फिर एब्सोल्यूट में मैटर करता है, इसीलिए वो स्टॉप लॉस उतने ही छोटे करते जाते हैं। मैं मतलब जो 1 बता रहा हूँ ना करोड़, कि हम 2 लोग करोड़, 5 करोड़ कितना एसएल ले लेते हैं? वो बताना थोड़ा पब्लिक में नहीं बता पाऊँगा, बट समझ लीजिए कि जितनी एब्सोल्यूट फिगर बढ़ती जाती है, उतना स्टॉप लॉस में उतना नहीं बढ़ता कि जितना तो देखो फंड बढ़ाते दोस्तों, हैं। देखो समझने वाली बात है कि करते हैं 1000 करोड़ से ट्रेड, लेकिन एसएल 10, 20, 50 लाख का ही लगाते हैं, व्हिच इज़ नॉट इवन हाफ अ परसेंट। तो बात समझने की है, जब आप और हम 1 लाख से कर रहे हैं या 2 लाख से कर रहे हैं या 10 लाख से कर रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में हमें भी एसएल लेना है। दिस इज़ वन थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न फ्रॉम धार्मिक। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप 10 छोटे लाख नहीं, 1 करोड़ बताओ यार, वो थोड़ा समझने में आसान नहीं, है। कितना भी कैपिटल हो, अगर आपके लिए मैं तो ये बोलता हूँ कि शुरुआत में है ना, मे बी कॉन्ट्रारी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि शुरुआत में जंग लड़ो, हीरो ज़ीरो ही खेलो, आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना रिस्क लो, अगर नहीं लोगे ना तो आप पैसा ही नहीं बना पाओगे। आप अनलेस एंड अनटिल आपको रिटायर लाइफ़ की अभी से चिंता है कि भाई मेरे को तो ये मेरे 10 साल बाद, ये 20 साल बाद या 50 साल बाद ये पैसे मेरे काम में आएँगे। अगर आपको वो खून में आपकी गर्मी है ना, तभी आप बड़े पैसे बना पाओगे, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाओगे। आपको लगता है कि हाँ, ये मान लो कि 1 करोड़ से शुरू किया, 10 लाख से शुरू किया। आपको लगता है कि मैं दूसरे अगर ये 10 लाख चले गए तो दूसरे 10 लाख कहीं से ले आऊँगा, बैकअप है मेरे पास, चाहे लोन लेके भी ले आऊँगा बट ले आऊँगा। तो आप वो 10 लाख में से जितना रिस्क ले सकते हो लो और तभी पैसा बनेगा। आप सोचोगे कि यार मैं आधा परसेंट बनाऊँगा कि ₹5000 बनाऊँगा तो 5-5 हज़ार में आपका कहाँ वेल्थ बनेगा? चलो, मैं ये तो नहीं पूछूँगा कितना सबसे बड़ा लॉस है, कितना प्रॉफ़िट है, क्योंकि आप कंफ़र्टेबल नहीं हो बताने में। ये बताओ कितनी दफ़ा अकाउंट ब्लो ऑफ हुआ, कितनी दफ़ा पीक से एकदम गड्ढे में घुस गए, फिर शुरू किया, फिर उठे, फिर घुस गए, ये कितनी दफ़ा हुआ? सबसे पहले 21 या 22 फरवरी को हुआ था 2011 में, तब कैपिटल खत्म हो गया था 5 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा, पैसे ही नहीं थे तो ब्रेक कितना लेना। कैपिटल खत्म हो गया था? 22 लाख कुछ था, 3 लाख से शुरू किया था, 2-3 महीने में उसको 22 लाख बनाया था। मैं हमेशा ही ओवर लिवरेज पे खेलता आया हूँ। जब तक लिवरेज बंद नहीं हुई तब तक जितनी लिमिट मिलती है मैं सब उठाता था। रिस्क मैनेज कर लेता था बट सब उठाता था। जब स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो जितने पैसे लगाना चाहो लगा दो। उसके बाद 2014-15 में फिर से शुरू किया, 23 लाख से शुरू किया, 2 लाख बच गया, 2 लाख 2.5 लाख रुपए बच गए। फिर वहाँ से 2.5 लाख में से 2 लाख का गोल्ड ले लिया और 30-40 हज़ार रुपए अकाउंट में रख के फिर से शुरू किया। फिर सब कुछ सही लगा, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, 19 में ऐसा हुआ, ऑप्शन बाइंग करता था, तब करोड़ों में पहुँच गया था कि अब करोड़ों की हार-जीत कर रहे हैं। तब ऐसा हुआ कि 2 दिन में लंबे-चौड़े पैसे चले गए, मतलब 50% कैपिटल उड़ गया। बाइंग में हालाँकि 50% अभी आजकल तो सबका होता है, बट मतलब पहले अल्गो में उतना नहीं होता था, उतना कैपिटल नहीं उड़ता था। जाएगा तो आपका 5-10% जाएगा बाइंग में, उससे ज़्यादा, क्योंकि अल्गो तुरंत डिसीजन मेकर होता है ना, उल्टा गया तो तुरंत एग्ज़िट कर देगा। सिनेरियो कुछ चेंज हुए तब 50% कैपिटल उड़ गया, उसके बाद फिर सेलिंग में आए। अब ये जो सिनेरियो था ना, यहाँ तक मैं मुझे मतलब 27 जनवरी 2023 तब तक मुझे लगता था कि डे वाइज़ एसएल तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये तो रिकवर करके ले आएगा, पैसा गया, वापस भी उसी दिन आ जाएगा। ये दिन ऐसा हुआ कि शुरुआत में सुबह में ही इतना वो परसेंटेज में उतना नहीं था, बट मैंने दिसंबर और जनवरी में बहुत स्केल किया था। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वो मेरे लिए बहुत बड़ा था कि यार इतने पैसे चले गए। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब दिन का फिक्स परसेंटेज का एसएल रखना है कि आधा परसेंट, 1% या 1.5% ऐसे जिस हिसाब से अकाउंट साइज़ है, उस हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा अलग-अलग स्ट्रैटेजी में और फिर उतने ही रिस्क में काम करना है। तो धार्मिक आप इवेंट डेज़ पे ट्रेड करते हैं एल्गो में? क्योंकि उस दिन तो मूवमेंट बहुत वॉलेटाइल होती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। तो आप कुछ पर्टिकुलर डेज़ हैं जो अवॉइड करते हैं? मैं सिर्फ़ इलेक्शन का रिज़ल्ट, मतलब मैं इलेक्शन का रिज़ल्ट जो होता है वो दिन और बजट का दिन, ये 2 टाइम पे ट्रेड कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया और हिम्मत भी नहीं है।
बाकी हमेशा करता हूँ। बाकी इवेंट्स फिर आते रहते तो इंडेक्स में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोई बैंक का रिज़ल्ट है, कुछ स्टॉक्स का रिज़ल्ट है, तो वो इंडेक्स में उतना इफ़ेक्ट नहीं वो आता तो कुछ उसको। ना कुछ चलता ही तो रहता है हाँ, वो वो भी। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर वो देखने गया तो फिर तो काम ही नहीं कर पाएँगे। तो बड़े ये 2 इवेंट में मैं नहीं करता, वो हिम्मत नहीं है अब मेरी। हम ये नहीं समझते कि कितना करते हो। एक मंथली एवरेज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर या नंबर, कितना निकल जाता है और एक ट्रेडर की अपेक्षा क्या होनी चाहिए? ये भी 2 तरीके के है ना, आप ये मान लो कि 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, ग्रुप होते हैं। अगर आप इनिशियल कैपिटल वाले हो, मैं तो बोलता हूँ आप दिल खोल के काम करो, जितना रिस्क ले सकते हो उतना लो। अगर आपके पास बैकअप है तो, कि या आप 1 साल ब्रेक लेना पड़ा फिर बाद में वापस जंप मारोगे तो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है कि आप पहले पेन एंड पेपर लेके स्ट्रैटेजी लिख लो। उसको बैक टेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म में जाके बैक टेस्ट कर लो, मैच कर लो कि ये जो मैं कांसेप्ट सोच रहा हूँ वो एक्चुअल में प्रॉफ़िट बना सकता है या नहीं। अगर बनाया तो जितना रिस्क ले सकते हो ले लो। कूद पड़ो नहीं तो पैसे नहीं बनेंगे। ये 7% लोग ही है जो पैसे बनाते हैं और उसमें भी रिस्क टेकर है तभी वो पैसे बन रहा है। शुरुआत में रिस्क का पैसा होता है, उसके बाद फिर वो है कि ब्याज खाने वाली बात है कि ठीक है हमको ब्याज जितना पैसा मिल गया तो भी हमारा काम निकल जाएगा, कि मतलब बैंक से डबल भी मिल गया ब्याज तो भी हमारा काम निकलता जाएगा। वो बड़ी कैपिटल तक पहुँचने के लिए रिस्क लेना रिस्क और पड़ेगा। डिसिप्लिन ये 2 मैंडेटरी है। अगर ये 2 होगा तभी पहुँचोगे, नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी वही 10 लाख में ही खेलते रहोगे। तो दोस्तों, ये थी चर्चा धार्मिक ठक्कर के साथ, जिनसे हमने ये सीखा कि कुछ भी करो, बैक टेस्टिंग करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, छोटा स्टॉप लॉस लो, बड़ा प्रॉफिट खाओ, पैसा बनेगा, वेल्थ जनरेशन होगी। इन्होंने भी 2, 5, 10,000 से ही शुरू किया था, फिर लाख से शुरू किया, कई बार लाख को ज़ीरो किया, 5 बार तो इन्होंने बताया कि मेरी वेल्थ खत्म हो गई, अकाउंट ब्लो ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद भी पैर जमाए खड़े हैं और करीब 800 हज़ार करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं। एल्गो के थ्रू करते हैं, इंट्राडे को प्रेफ़रेंस देते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हैं। आशा करता हूँ आज आप लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ एक नई लर्निंग मिली होगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में करिए, हम लोग धार्मिक से रिक्वेस्ट करेंगे, ही विल कमेंट और आप लोगों के कमेंट्स पे आंसर देंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को आंसर मिलता ही है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दे सकूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट मेरे तो दिल के बहुत करीब है, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए और धीरे-धीरे लर्न करके ही हम आगे अपने आप को एक्सपर्टाइज़ की तरफ या अपनी एक्सपर्टाइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को बहुत वैल्यू दे पाए होंगे हम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू और थैंक यू धार्मिक, थैंक्स थैंक फॉर यू कमिंग। बहुत। थैंक्स। वेलकम, माय प्लेज़र।